श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 5 मई को है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार की अष्टमी की तिथि। और यह अष्टमी की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि यह सोमवार की अष्टमी है। और यह दिन इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि यह दिन हमारे महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है। यानी कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन होता है। और गुरुदेव ने बताया है कि ऐसी विशेष तिथियां साल में केवल एक बार ही आती हैं। इसीलिए आपको इस सोमवार के अष्टमी के महासंयोग में आज रात्रि में दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। आज अश्लेषण नक्षत्र और ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। तो इस पवित्र और दुर्लभ संयोग में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक रहते हैं, समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, यदि आप किसी भी कार्य को करने के लिए सोचते हैं लेकिन आपको वह कार्य बार बार असफलता प्राप्त करवाता है, यानी कि आपका जो वह कार्य है वह सफल ही नहीं हो पाता है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष दीपदान अवश्य ही करना है। गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि यदि जो आपका व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपको अपनी नौकरी में तरक्की की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में आपको विशेष दीपक का दान अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, हृदय की बात है, जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष दीपक का दान अवश्य ही करना है। निश्चित रूप से आपको शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। यह उपाय माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की कृपा आपको एक साथ प्राप्त करवाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास और विशेष है। यह उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, आप बहुत अधिक प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपके घर में धन की आवक नहीं हो पा रही है, आपके कार्य में किसी भी प्रकार की अड़चन आ जाती है, तो विशेषकर कार्यों को सिद्ध करने के लिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, लंबी बाती और गोल बाती का यह चमत्कारिक दीपदान है जो कि केवल और केवल सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। तो देखिए दोस्तों, एक दीपक में आपको विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक में आपको विशेषकर गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मात्र 2 दीपक तैयार करने के बाद इन्हें आपको आज रात्रि में लेकर के पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, यह उपाय आपको विशेषकर आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में ही करना है। और विशेषकर यदि आपके घर पर ही बेलपत्र का वृक्ष है, पौधा है, तो उसके नीचे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी का निवास होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो लंबी बाती वाला दीपक है, इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखना है और इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित कर देना है। देखिए, जब भी आप इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखेंगे, तो इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रख करके ही इस दीपक को आपको
प्रज्वलित कर देना होगा। देखिए, जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो गोल बाती का दीपक बचा हुआ है, इसे आपको जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं, यानी कि गोल बाती वाला जो दीपक है, इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। मंदिर में जब भी आप प्रवेश करते हैं और मंदिर की चौखट होती है, उसके सीधी तरफ आपको ये दीपक रखना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में धन की प्राप्ति हो, जीवन के जो भी संकट है, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो। तो इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो दीपक है, इसे आपको भगवान शिव के मंदिर की चौखट के वहां पर अवश्य ही रखना है। इस प्रकार से एक दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना है, एक दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर की चौखट की के वहां पर लगाना है। निश्चित रूप से आपके जीवन की जो भी समस्या है, वह सभी समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर यदि आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। इस दीपक में विशेषकर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और साथ ही में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपको मात्र काली मिर्च के दाने भी लेने हैं। काली मिर्च के दाने आप 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में ही लेंगे, तो आप कम से कम एक काली मिर्च का दाना भी ले सकते हैं। देखिए, काली मिर्च का उपाय दीपक के अंदर करने से यह आपके घर में जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, उन सभी को समाप्त करती है। साथ ही साथ यह हमारे जीवन से जितना भी नजर दोष है, बुरी नजर का प्रभाव है, उसे भी समाप्त करती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो दीपक है और इसी के साथ में आपके पास जो काली मिर्च है, इन दोनों को आपको आज रात्रि में, सोमवार की अष्टमी की रात्रि में लेकर के पहुंचना है। आप अपने ही घर के मुख्य द्वार की चौखट के वहां पर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस उपाय को प्रारंभ करने से पहले आपका जो मुख्य द्वार है, वहां पर थोड़ा सा जल छिड़क देना है। आप चाहे तो गंगा जल की 1 से 2 बूंदें छिड़क कर के अपने मुख्य द्वार को पवित्र कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से गंगा जल छिड़कने से यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा भी होगी, बुरी शक्तियां भी होंगी, तो वह भी समाप्त होगी और इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन भी होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो मुख्य द्वार को पवित्र कर लेना है। इसके बाद आपको जो आपके पास है गोल बाती का दीपक है, इसे आपको जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, तो मुख्य द्वार के सीधे तरफ आपको यह दीपक रखना है और इसके बाद आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो काली मिर्च है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना और आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक होते हैं, नजर दोष की समस्या रहती है, या फिर जीवन से जो भी कर्ज है वह समाप्त हो जाए, घर में धन का आगमन होने लगे, जिस भी प्रकार की समस्या है उसे आपको विशेषकर कुंदकेश्वर महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और यह जो काली मिर्च, इसे आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाकर के, और ये जो काली मिर्च है, इन्हें आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति काली मिर्च दीपक के अंदर डालकर कि इस प्रकार से अपने मुख्य द्वार के वहां पर प्रज्वलित कर देता है, विशेषकर इस सोमवार की अष्टमी के महासंयोग में तो उसके घर में कभी भी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही चमत्कारिक और विशेष है। यह उपाय केवल और केवल सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाता है, इसीलिए आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है।
यह उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ घर से धन की समस्या को दूर करने के लिए और लड़ाई झगड़ों की समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। इस दीपक में आपको दो लंबी बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि आपको सबसे पहले तो दो अलग-अलग लंबी बातियां तैयार करनी होगी। अब दोस्तों, आपने जो ये दो अलग-अलग लंबी बातियां तैयार की है, इन्हें आपको आपस में मिलाकर के एक बाती के रूप में तैयार कर लेनी है। विशेषकर यह जो दीपक है, शिव और शक्ति के नाम का दीपक है। इसीलिए आपको इसमें दो बातियां प्रयोग करनी है, क्योंकि आज है सोमवार की अष्टमी। तो विशेषकर इसमें एक बाती भगवान शिव के नाम की है, एक बाती जो है वह माता पार्वती के नाम की है। तो विशेषकर ये जो उपाय हैं, शिव और शक्ति का चमत्कारिक उपाय है। तो देखिए, इस प्रकार से आपने जो ये दो बातियों की एक बाती तैयार की है, इसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है और विशेषकर आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इसे आपको सीधे लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है, इसे भगवान शिव के शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है। यदि आपके घर पर ही भगवान शिव की माता पार्वती की प्रतिमा है, तो उनके सामने भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है, तो वहां पर जाकर भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का महासंयोग है, इसीलिए यदि आप यह जो दीपक हैं भगवान शिव के शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करते हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है, जो भी समस्या, उन्हें दूर करने के लिए आपको भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन के जितने भी संकट हैं, जितने भी परेशानियां हैं, उन्हें स्वयं महादेव दूर करते हैं। तो इस प्रकार से आप आज रात्रि सोमवार की अष्टमी के महासंयोग में यह चमत्कारिक उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को